हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, पीछे की क्लास को कि हमने पहले क्या पढ़ाया था। तो देखो, पहले मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को लाइंस क्लियर कराई थी, ठीक है ना। जो जितनी भी लाइंस होती है, ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, वो मैंने क्लियर करा दी है। आप लोग पीछे क्लास देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल। हम जितने भी एंगल्स होते हैं उन सारे एंगल को टच करेंगे आगे आज की क्लास में, ठीक है। और हाँ, और कंटेंट पसंद आए, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, ठीक है सर। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम सबसे पहले सबसे जो हमारा एंगल है, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम एंगल की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। एंगल। सेशन बाइलिंगुअल ही हुआ, ठीक है। ऐसे मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी मीडियम का हो, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, और कंटेंट समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन करनी थी तो मैं कर चुका हूँ। अब सीधे हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल, ठीक है सर। कौन सा? एक्यूट एंगल। देखो, एक्यूट एंगल सर कौन सा होता है? एक्यूट एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। और सर एक्यूट एंगल जो होता है हमारा, वो होता है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। एक्यूट एंगल सर, ठीक है ना। सर स्पेलिंग पर मत जाना, ठीक है। तो मैथ के टीचर ने कॉन्सेप्ट को समझना। तो वैसे कोशिश करूंगा चीजें गलत ना हो, ठीक है। और मैं पहली क्लास ले रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा मेरा हाथ अभी सेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। धीरे धीरे इसकी हैबिट पड़ जाएगी तो चीजें और भी अच्छे से होंगी, ठीक है। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, ठीक है। सर न्यून कोण कौन सा होता है? अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि सर 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 0 से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा क्या होता है? हमारा एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। ये आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल लें तो क्या होंगे सर वो एग्जाम्पल? इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। और कोई सा एंगल आता है सर? इनके बीच में बहुत सारे हम आ सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी आप पढ़ने वाले हो मैं उन्हीं को टच कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो एक्यूट एंगल है वो क्लियर हो चुका होगा। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण, ठीक है ना, राइट एंगल, ठीक है। देखो, इसको पहले इरेज करते हैं। एक सेकेंड सर। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे किसकी सर? हम बात कर रहे थे अब राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल की, ठीक है ना। राइट एंगल यानी कि इसको क्या बोलते हैं सर? हम समकोण त्रिभुज, ठीक है। थोड़ा पेन। समकोण त्रिभुज नहीं सर, त्रिभुज तो आगे आएगा, बस मेरा मुंह से निकल रही है, उसको ध्यान मत देना, ठीक है। राइट एंगल यानी कि समकोण। तो देखो, समकोण तो होता है आपका सर, आपने इसकी फिगर भी देखी होगी। समकोण कैसे बनता है हमारा? इस टाइप से बनता है, ठीक है ना। ये जो हमारा एंगल होता है कौन सा होता है सर? हमारा राइट एंगल होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, इसकी जो माप होती है वो, इसकी जो मेजरमेंट होती है कितनी होती है वो? 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल कौन सा होता है हमारा? समकोण यानी कि क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा ऑप्टियूस एंगल यानी कि अधिक कोण। देखो, अभी हम उसको टच करने वाले हैं, अधिक कोण को ही, ठीक है। धीरे 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 आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे सर, ठीक है ना। देखो, हम अब किसकी बात कर रहे हैं सर? हम अधिक कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टियूस एंगल, ठीक है। ऑप्टियूस एंगल यानी कि अधिक कोण।
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ चीजें जितनी सिंपल तरीके से हो मैं उतनी सिंपल तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर पाऊँ, ठीक है। और कुछ टाइम में चीजें और भी अपडेट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल इससे पढ़िएगा। देखो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, अधिक कोण। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अधिक कोण, यानी कि कितना होगा सर वो 90 से तो बड़ा होगा और आपका 180 से छोटा होगा। एक्स को हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा सर, ठीक है ना। तो वो कौन सा हो जाएगा सर हमारा, वो ऑब्ट्यूस एंगल। अगर इसके एग्जांपल लें तो सर कौन कौन से सर, आप जो भी आप एग्जांपल लोगे सारे के सारे उसके अंदर आ जाएंगे। 120, 150, ठीक है ना, 170, मतलब कि 180 से तो छोटा और 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल हो चुके हैं सर, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो इसके बाद में आता है सर हमारा कौन सा, स्ट्रेट एंगल। कौन सा सर, स्ट्रेट एंगल। देखो इसके बाद हम टच करने वाले हैं स्ट्रेट एंगल को। यानी कि सरल कोण, ठीक है। देखो सर स्ट्रेट एंगल आपको स्ट्रेट यानी कैसे इसकी जो फिगर बनेगी सर वो कैसी होगी, बिल्कुल एक लाइन में होगी। और सर एक लाइन पर आपको थोड़ा सा भी ध्यान आ रहा होगा तो कौन सा कोण बनता है सर, ये वाला। और इसकी जो वो होती है सर कितनी होती है, ये होता है हमारा 180 का, ठीक है ना सर। कितना होता है, एग्जैक्ट 180 का होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल कितने का बनता है, कितने डिग्री का सर, 180 डिग्री का, ठीक है। तो आपको ऐसे ये याद रखना, ठीक है ना। और जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है सर उसकी जो फिगर बनती है वो किस टाइप से बनती है, वो सर वो थोड़ा इस टाइप से बनती है, ठीक है ना, क्योंकि वो 90 से बड़ा होता है, ठीक है ना। ए बी और ये एंगल ओ हमारा कितना 120 हमने मान लिया कोई एक्स एंगल, ठीक है, एग्जांपल के लिए। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए सर हमारा, और आपका स्ट्रेट एंगल के लिए सर। और देन उसके बाद में हमारा आता है सर रिफ्लेक्सिव एंगल, यानी कि वृत्त कोण, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। बस इसको एक बार इरेज करते हैं सारे को। हाँ जी, तो देखो अभी हम इसको करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद में हम आगे जो अपन नेक्स्ट एंगल होगा उसको देखेंगे। और सबसे पहले हम अभी जो टच करने वाले हैं वो हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ती कोण या फिर वृत्त कोण, ठीक है, आप नाम याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी जो माप होती है कितनी होती है सर, वो ये होती है हमारी 180 से तो बड़ा होता है, ठीक है ना, और ये सर 360 से छोटा होता है, ठीक है, याद रखना है इतना। रिफ्लेक्सिव एंगल कितना होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो। और इसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल। इसको कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है ना, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है ना, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल कितना होता है सर, कोई लाइन है हमारी पूरी की पूरी और यहाँ पे हमारा कंप्लीट एंगल यहाँ तक बनेगा, ठीक है ना सर। तो ये कितना हुआ, ये 360 का। तो कंप्लीट एंगल की जो मेजरमेंट होती है सर वो कितनी होती है, 360 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्सिव एंगल कितनी होती है, 180 से बड़ी और 360 से छोटी। और कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारा, 360 का सर, ठीक है ना। तो इनको भी थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप साथ के साथ कॉपी में लिख रहे होगे, और नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। देखो इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है टॉपिक। अब कौन सा एंगल आता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूरक कोण, अनुपूरक कोण और कोटि पूरक कोण, ठीक है ना। इसके नाम कितने हैं मैं नीचे लिख देता हूं सर, ताकि आप हिंदी वाले बच्चे भी समझ पाए। पूरक कोण,
अनुपूरक कोण और कोटि पूरक कोण, ठीक है ना। ये ये इसके नाम होते हैं सर, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। सर ये कितना होता है, तो ये हम जो इसकी जो डेफिनेशन होती है या फिर इसके मैं आपको समझाऊं, तो ये हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी को ऐड करके हमारा 180 बनता है, ठीक है सर। तो ये बात आपको अपने अंदर अपनी कॉपी में लिख लेनी है या फिर याद कर लेनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होता है 180, ठीक है ना। और ये दोनों कौन से होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना, ये आपस में ऐड होंगे तभी जाकर के एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन जो होंगे मैं आगे क्लास में लेने वाला हूँ, ठीक है। आज हम सिर्फ इतनी सी बात टच करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक कोण और है हमारा सर, उसको बोलते हैं हम एडजेंट एंगल। पर इसके बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। एग्जैक्ट एंगल जो है हमारा कौन सा सर, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। एक तो था हमारा संपूर्ण कोण, एक हमारा संपूर्ण कोण, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, याद रखना। देखो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है सर हमारा, सप्लीमेंट्री होता है सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, जो हमारा पूरक कोण होता है सर, वो ये होता है हमारा 90 के इक्वल, ठीक है ना सर। मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, उसके लिए सॉरी। जो एंगल ए और एंगल बी उसका जो हमारा एडिशन होगा वो किसके बराबर होगा, 90 का होगा। और एंगल बी और एंगल ए एक दूसरे के कोटिपूरक होंगे, ठीक है ना। और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल होता है एंगल ए प्लस एंगल बी, सर ये हमारा 180 के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी इंटरचेंज हो गई थी चीजें एंगल इसके, ठीक है ना। तो आपको याद रखनी है, मैंने अभी पीछे से मतलब अभी मैंने टच कर लिया चीजों को, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने से बच गया मैं। तो देखो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मैं पूछने लगूं सर आपसे कि मुझे बताइए 80 का संपूरक कोण बताइए। तो आप कितना करो सर, इसको एंगल ए मान लिया हमने कितना 80 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, ये इधर जाएगा तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया सर, ये 180 माइनस 80, और सर ये फिर कितना बनेगा 100, एंगल बी इक्वल टू 100, यानी कि 80 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा सर आपका 80 डिग्री होगा, ठीक है ना। ऐसे सर मैं इसमें आपसे पूछ लगूं कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप क्या बताओगे सर, इसको आप ए मान लो, तब ए मान लो, एंगल ए प्लस एंगल बी मान लिया था हमने, ठीक है ना, इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस 30, और एंगल ए इक्वल टू कितना होगा सर, 60, ठीक है। तो इसका 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 60, और इधर एंगल जो 80 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 100, ठीक है। अगर बस आपको इतनी बात है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है तो उसको 100 के अकॉर्डिंग ट्रीट, सॉरी 90 के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे क्वेश्चन को, और सप्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग हो रही चीजें तो फिर उसको हम 180 के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि आसन्न कोण, एडजेंट एंगल, लाइन पेयर एंगल, रेखिक युग्म कोण, और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और जो आपके होते हैं एकांत कोण, अल्टरनेट कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। वो सारे के सारे एंगल हम कल की क्लास में टच करेंगे, ठीक है, तो क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं, ठीक है ना फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है ना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।